हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सारे ही प्रश्न आपके सिलेक्टेड प्रश्न रहेंगे। इसमें से जो आपके 5 या 6 नंबर एकदम कन्फर्म हो जाते हैं अगर आप ये वीडियो देख लेते हो। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। साथियों, भारत का क्षेत्रफल जो है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर का सी। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा चेरापूंजी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। साथियों, राजस्थान जो है आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा कि क्षेत्रफल के आधार पर पूछा गया है, यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। साथियों, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत जो है कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है। साथियों देखिए, भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा जो है यह हो जाएगा नाथुला दर्रा, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो साथियों, यह जो है अमरकंटक में है नर्मदा नदी का उद्गम, ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों देखिए, यह जो क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर का ए यानी कि गंगा नदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में है। तो साथियों देखिए, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट जो है यह है गुजरात में, गुजरात आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। साथियों, यह राइट आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित है भारतीय थार मरुस्थल। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है। साथियों, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल जो है यह बोगीबील ब्रिज आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बोगीबील पुल आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों, पश्चिमी भाग जाना जाता है काराकोरम के नाम से, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, काराकोरम राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। साथियों, पूर्व का स्विट्जरलैंड जो है यह कहा जाता है मेघालय को, मेघालय आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि सतपुंडा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सी नदी बहती है। साथियों, आप कमेंट करके बताइए कि कौन सी नदी बहती है। इसका राइट आंसर जो है यह नर्मदा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्र भारत के सबसे ऊंचे पठार के रूप में जाना जाता है। साथियों, भारत के सबसे ऊंचे पठार के रूप में जाना जाता है यह क्षेत्र जो है, यह क्षेत्र हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लद्दाख पठार, लद्दाख पठार आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत की गोदावरी सबसे लंबी नदी है, गोदावरी ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। साथियों, यह है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर ए पर है, बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि झरना कौन सा है। साथियों, जलप्रपात का मतलब झरना होता है, ये आपको याद रखना है, कई बार आप कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा झरना जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कुचिकल जलप्रपात, यानी कि कुचिकल यह जो है
कुचिकल झरना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि भारत में मानसून कब आता है। साथियों देखिए, भारत में मानसून कब आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत में मानसून जून से सितंबर में आता है, जून से सितंबर तक जो आता है, ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। साथियों देखिए, भारत का जो है चावल का कटोरा, यह राज्य कहलाता है आंध्र प्रदेश, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, यह जो है सिर्फ दक्षिण भारत की बात कही जा रही है, दक्षिण भारत में चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, आपका अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य में है। साथियों, भारत की सबसे लंबी तटरेखा जो है, यह है आपके ऑप्शन नंबर का, साथियों यह जो है आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि गुजरात में, ऑप्शन नंबर का डी गुजरात दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि किस राज्य में सुंदरवन स्थित है। साथियों देखिए, सुंदरवन स्थित है, यह आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में, ऑप्शन नंबर का बी पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि नर्मदा और जो है ताप्ती नदियां किस दिशा में बहती हैं। साथियों, नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है यह बहती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर का बी पूर्व से पश्चिम की ओर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरता है। साथियों, कर्क रेखा से होकर गुजरने वाला राज्य यह हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। साथियों, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है यह माजुली नदी द्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक तटीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो साथियों, यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, आपका अगला प्रश्न है कि किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। साथियों, भारत का मसालों का बगीचा जो है यह कहा जाता है केरल राज्य को, केरल आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि अनाई मुंडी, अनाई मुंडी आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि वुलर झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वुलर झील, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय रेखा यानी कि IST किस देशांतर रेखा से गुजरती है। तो साथियों देखिए, यह जो है 82.5 पूर्व से होकर के गुजरती है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा जा सकता है। देखिए, भारत का सबसे पुराना पर्वत जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अरावली पर्वत, ऑप्शन नंबर का बी अरावली पर्वत राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, आपका अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदित होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है। साथियों, बिहार का शोक कहलाती है, यह जो है कहलाती है आपकी कोसी नदी, कोसी नदी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। साथियों, भारत का सबसे ऊंचा बांध यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि टिहरी बांध, टिहरी बांध ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। साथियों, भारत में सबसे कम वर्षा जो होती है यह लेह में होती है, ऑप्शन नंबर का बी लेह दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है। साथियों, भारत का सबसे बड़ा मैदान जो है यह गंगा का मैदान है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर मध्य प्रदेश दिया गया है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। अगले प्रश्न को देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि भारत की
की सबसे लंबी झील कौन सी है? साथियों यह लंबी झील सबसे जो है भारत में, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि यह जो है वेबनाड झील। वेबनाड झील आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है? साथियों चाय का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, यह असम में होता है। असम आपका ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। केरल में याद रखिएगा मसाले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो साथियों यह केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? साथियों यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि गुजरात में। ऑप्शन नंबर का बी गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो साथियों देखिए जो माजुली नदी द्वीप जो है यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र में। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में ब्लैक बक नेशनल पार्क स्थित है? साथियों ब्लैक बक नेशनल पार्क जो है स्थित है, यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर का ए गुजरात बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है कि सतपुंडा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? तो साथियों देखिए यह नदी बहती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। साथियों आपका अगला प्रश्न है, देखिए आपका अगला प्रश्न देखिए, यह जो है भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है, यानी कि बम्बू का उत्पादन होता है? तो साथियों देखिए भारत में सबसे ज़्यादा बम्बू का उत्पादन जो होता है क्या होता है? असम में। ऑप्शन नंबर का बी असम जो दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? साथियों यह सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। चिल्का झील राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा भारत की सबसे जो है मीठे पानी की झील यह जो है बूलर झील है, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। और जो है खारे पानी की झील दी गई है आपका ऑप्शन नंबर का बी पर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि चिल्का झील राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पर्वतीय पठार कौन सा है? साथियों देखिए भारत का सबसे बड़ा पर्वतीय पठार जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि दक्कन का पठार। दक्कन का पठार ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है? साथियों भारत के यह जो है आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जम्मू और कश्मीर राज्य में केसर का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो साथियों देखिए नाथुला दर्रा जो है यह जोड़ता है चीन से। ऑप्शन नंबर का सी चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में प्रमुख रूप से फैली है? तो साथियों यह जो है फैली हुई है आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि राजस्थान में। राजस्थान आपके ऑप्शन नंबर का सी दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न साथियों देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साथियों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात या जो है कुचिकल जलप्रपात हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जो है मसालों का उत्पादन होता है? साथियों मैंने आपको पहले भी बताया मसालों का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा केरल में होता है। ऑप्शन नंबर का ए केरल जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी, देखिए क्या है क्वेश्चन साथियों देखिए। गंगा नदी के दक्षिण में स्थित पहला प्रमुख पठार कौन सा है? तो साथियों देखिए गंगा नदी के दक्षिण में स्थित पहला प्रमुख पठार यह है आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि छोटा नागपुर पठार। यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके एग्जाम के लिए, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि पीर पंजाल सुरंग। पीर पंजाल सुरंग ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न
की ओर। साथियों देखिए आपका अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा पर्वत श्रृंखला पर्वतों की जननी के नाम से जाना जाता है। साथियों देखिए पर्वतों की जननी के नाम से जाना जाने वाला जो है यह पर्वत श्रृंखला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि हिमालय जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों इंदिरा पॉइंट, यानी कि इंदिरा बिंदु आपका ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साथियों बंगाल की खाड़ी में इन चारों ऑप्शन में से जो है यह गंगा नदी गिरती है। गंगा नदी आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए आपका अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी तट के साथ स्थित कौन सा राज्य है। साथियों भारत के पश्चिमी तट के साथ जो स्थित जो है राज्य यह हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर का सी गोवा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए आपका अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में यह जो है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। देखिए साथियों यह जो है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि राजस्थान राज्य में। याद रखिएगा राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। साथियों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यह जो हो जाएगी बूलर झील। आपको मैंने पहले भी बताया बूलर झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है साथियों यह जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमरकंटक। याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि थार मरुस्थल, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में यह जो मीनाक्षी मंदिर स्थित है। साथियों मीनाक्षी मंदिर जो स्थित है यह है आपके तमिलनाडु राज्य में, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर तमिलनाडु राज्य दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सारे ही प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो मैंने जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने के लिए। देखिए हिमालय की रानी के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है। साथियों हिमालय की रानी के रूप में जो है यह शहर जाना जाता है या जो है दार्जिलिंग आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में यह जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखिएगा भारत के जो है यह साथियों भारत के असम राज्य में, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। साथियों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है यह मुंबई बंदरगाह हो जाएगा, यानी कि मुंबई पोर्ट आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा झरना कर्नाटक राज्य में स्थित है। साथियों कर्नाटक राज्य में स्थित है यह झरना जोग जलप्रपात हो जाएगा। जोग जलप्रपात ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है। साथियों देखिए गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है जो शहर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जयपुर शहर जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि कंचनजंगा पर्वत शिखर यह जो है किस राज्य में स्थित है। साथियों देखिए कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सिक्किम में। सिक्किम आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों देखिए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा या जो है मैंग्रोव वन कौन सा है। तो साथियों मैंग्रोव वन जो है भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन यह हो जाएगा सुंदरवन आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। साथियों भारत का सबसे बड़ा पठार यह जो दक्कन का पठार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य को भारत का अंगूर राज्य कहा जाता है। साथियों भारत का अंगूर राज्य जो है यह कहलाता है आपका यह जो कहलाता है साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि महाराष्ट्र राज्य को कहा जाता है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। साथियों चेरापूंजी ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए साथियों। आपका अगला प्रश्न है किस राज्य में
किस राज्य में कूनू राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? साथियों देखिए, यह जो है कूनू राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाती है? तो साथियों देखिए जानी जाती है। तो साथियों देखिए यह जो नदी हो जाएगा जो कि दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, यह नदी गोदावरी नदी हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, गोदावरी नदी, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में यह जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? साथियों यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि बिहार राज्य में। बिहार ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि कौन सी झील या जो है कौन सी झील कश्मीर का आभूषण कहलाती है? साथियों कश्मीर का आभूषण जो कहलाती है यह डल झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का ए डल झील राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है? साथियों उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो कहलाता है, यह जो है शहर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि कानपुर। कानपुर शहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा देखिए, यह जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ किन दो राज्यों में जो है फैली हुई हैं? तो साथियों नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है यह फैली हुई हैं आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि तमिलनाडु और केरल राज्य में। तमिलनाडु और केरल आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक यह जो है कोयला पाया जाता है? साथियों कोयला सबसे अधिक पाया जाता है झारखंड में। ऑप्शन नंबर का ए झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों देखिए यह जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह प्रसिद्ध है आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि गेंडा के लिए। यह जो है आपका गेंडा ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य काजू की राजधानी के रूप में जाना जाता है? साथियों ध्यान दीजिएगा, काजू की राजधानी, साथियों देखिए काजू की राजधानी के रूप में जाना जाता है, यह जो है केरल राज्य, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि नर्मदा नदी पर, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि भील जनजाति। ऑप्शन नंबर का ए भील जनजाति राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको पूरे 100 प्रश्न कराने वाला हूं, अगर आप यहां तक देखते हुए आ चुके हैं तो, और बाकी के प्रश्न भी देख लीजिएगा। इस वीडियो में पूरे 100 प्रश्न कराने वाले हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत की किस नदी को यह जो है वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? साथियों वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, यह नदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि गोदावरी नदी को। साथियों गोदावरी नदी ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए किस राज्य में खासी जनजाति पाई जाती है? साथियों देखिए खासी जनजाति जो है यह पाई जाती है आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य कौन सा है? साथियों धान उत्पादक राज्य सबसे बड़ा जो है राज्य यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा फूलों का उत्पादक राज्य कौन सा है? साथियों फूलों का उत्पादक राज्य यह हो जाएगा कर्नाटक, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा और जो है सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान यह जो हो जाएगा जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में स्टेपल क्रॉप यानी कि मुख्य फसल कौन सी है? साथियों भारत में मुख्य फसल जो है यह हो जाएगा चावल, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, चावल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भूटान और भारत के बीच में कौन सी नदी बहती है? साथियों भूटान और भारत के बीच में जो है यह नदी बहती है मानस नदी। मानस नदी आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सा है? साथियों देखिए भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना जो है यह स्थित है ऑप्शन नंबर का बी यानी कि भाखड़ा नांगल परियोजना। ऑप्शन नंबर का बी भाखड़ा नांगल परियोजना, यह जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? साथियों कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है यह है आपके ऑप्शन नंबर का
साथियों कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है यह है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर का बी कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। साथियों सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा 99 नंबर क्वेश्चन है साथियों, भारत के किस राज्य में कुर्ग स्थित है। साथियों कुर्ग जो स्थित है यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर का सी कर्नाटक राज्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। साथियों हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन है कि कंचनजंगा चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। साथियों कंचनजंगा चोटी जो है यह स्थित है हिमालय के, यह जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला के में स्थित है। हिमालय पर्वत श्रृंखला आपका ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। यह जो आपका लास्ट प्रश्न यानी कि 101 नंबर का प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिएगा, भारत की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा किस राज्य में है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि गुजरात में। ऑप्शन नंबर का डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नीचे आपको आंसर की भी मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं टेलीग्राम चैनल को, तो आंसर की के साथ हम आपको जो है सारे PDF को प्रोवाइड करा देंगे, वो भी एकदम फ्री में। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, क्योंकि 25 मिनट के वीडियो में पूरे 101 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।